अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सुबह कैलगरी में। और इस टाइम मैं निकलने लगा अपनी मोटरसाइकिल पे साउथ वेस्ट में कैलगरी के एक पास है क्रोनस पास, उसकी तरफ। और आपको भी साथ लेके चलते हैं, तो मिलते हैं अपनी मोटरसाइकिल पे। मैं इस टाइम निकल चुका हूँ कैलगरी में अपने घर से और जा रहा हूँ क्रोनस पास की तरफ। क्रोनस पास 240 किलोमीटर्स दूर साउथ वेस्ट में है, बीसी और अल्बर्टा के बॉर्डर पे। वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत फॉल्स है, रनबैक फॉल्स, और उसके अलावा दो लेक्स हैं, एक एमरल्ड लेक और दूसरी क्रोनस लेक। एमरल्ड लेक एक्चुअली अल्बर्टा और बीसी में दो हैं, तो दूसरी वाली भी बॉर्डर के पास ही है, तो लोग इनको कंफ्यूज करते हैं। मैं साउथ वेस्ट वाली एमरल्ड लेक पे जा रहा हूँ, नॉर्थ वाली ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उधर रश भी बहुत होता है, तो वो ऑफ सीज़न जाने वाली जगह है नॉर्थ वाली। ये यहाँ पे इतना रश नहीं होता, तो इसलिए आज इस तरफ चले हैं। तो क्रॉस विंड आज काफ़ी ज़्यादा है, तो विंड नॉइज़ शायद वीडियो में आए, उसके लिए अभी से माजरत चाहता हूँ। एक छोटा सा टाउन है हाई रिवर एल्बर्टा के नाम से, तो उसमें एंटर हो रहा हूँ। कैनेडियन टायर की तरफ जाता हूँ क्योंकि एयरबड्स ले लूँ कानों के लिए। विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है आज। ऐसे छोटे छोटे टाउन्स बहुत अच्छे होते हैं, खुले खुले होते हैं और कंजस्टेड नहीं होते। कैलगरी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, जिसकी वजह से कभी कभी एहसास होता है कि बंदा क्या किसी तंग सी जगह पे रह रहा है। यहाँ से हम नहीं मुड़ सकते क्योंकि डबल येलो लाइन है, और आगे इस ट्रैफिक लाइट से मुड़ के वापस आते हैं। तो स्टोर इतने बड़े होते हैं कि चीज़ें ढूंढना मुश्किल होता है। उसके लिए इस टाइप की मशीन्स लगी होती हैं जहाँ पे आप सर्च करके फाइंड कर सकते हैं कि किस आइल में है। तो ये प्लग्स, हियरिंग प्रोटेक्शन, तो इसके लिए जाना है हमने आइल 18 में। चलते हैं। तो यहाँ पे से ये बड़ा पैक है $23 का, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें हैं बहुत सारे। तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटे वाला मिले ना, यहाँ पे नहीं है मेरे ख्याल से। तो या ये बड़ा लेना पड़ेगा या इसके बगैर ही राइड करना पड़ेगा, सोचते हैं इस बारे में। तो आखिर पे $5 का ये छोटा पैक मिल गया, तो होपफुली इससे विंड नॉइस कम होगा और हमारे लिए ज़रा आसानी होगी राइड करने में। तो मैं पहली दफ़ा राइड कर रहा हूँ इसके साथ, एयर प्लग्स के साथ, और बाहर का नॉइज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए काफ़ी डिफरेंट फीलिंग है। और अब मैं सोच रहा हूँ पहले इसके साथ क्यों मैं राइड नहीं करता रहा, अपनी लाइफ आसान हो जाती है। तो हम पहुँच चुके हैं नैंटन, और यहाँ से अब मुड़ना है चेन लेक्स की तरफ। और वो जो एरिया है वो आपको पहले दिखाया था अपनी एक वीडियो में, वहाँ से साउथ की तरफ क्रोनस पास की तरफ आ जाएंगे।
बारिश तेज़ होती जा रही है इसलिए रुका हूँ और यहाँ पे मीडियम मोड उतारता हूँ इसका और रेन गेयर पहनता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है और गीले नहीं होना चाहते हम, इसलिए अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। चेंज तो नहीं, इसके ऊपर पहनना है रेन गेयर। और चेक करें जी, व्यू चेक करें। बारिश बेशक हो रही हो लेकिन अगर व्यू अच्छा हो तो टेंशन नहीं होती बंदे को। बहुत ही खूबसूरत चेन लेक्स के किनारे आके रुका हूँ। सोचा मैंने यह था कि यहाँ पे नहीं रुकूंगा क्योंकि इस जगह को मैं कवर कर गया था अपनी लास्ट वीडियो जो काउबॉय ट्रेल के नाम से आई थी, मगर हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मैंने कहा यहाँ रुक के ज़रा मौसम को देख लूँ कि मौसम क्या रंग बदलता है और उस हिसाब से रेन गियर पहनना चाहिए कि नहीं। लेकिन लग रहा है कि बादल छट रहे हैं और बादलों की डायरेक्शन भी दूसरी है। हमने दूसरी डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, हमने साउथ की तरफ जाना है। वहाँ पे साउथ और वेस्ट में बिल्कुल भी बादल नहीं है, तो इसलिए थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ से चलते हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसलिए इसको मिस कर जाना ज़्यादती होती है इस जगह के साथ, जो कि हम नहीं करना चाहते। तो जितनी भी दफ़ा विज़िट करें कोई खूबसूरत जगह हो, रुक के जाना चाहिए। इस खूबसूरत जगह से निकलते हैं। बादल अक्सर छट चुके हैं, हमारे पीछे हैं। वेदर रडार मैंने चेक किया है तो एक बहुत ख़तरनाक स्टॉर्म क्रो नेस्ट पास के आसपास है, लेकिन जिस टाइम तक हम वहाँ पहुँचेंगे वो हमसे वेस्ट पे जा चुका होगा, ईस्ट पे। तो होपफुली हम उस स्टॉर्म को मिस कर देंगे, लेकिन अगर आ गया तो रेन गेयर पहनेंगे। और अभी मैंने डिसाइड किया रेन गेयर ना पहनूं क्योंकि लग नहीं रहा कि इतनी बारिश है। अगर तेज़ हुई तो देखा जाएगा। और मीडियम आउट मैंने वापस लगा लिया क्योंकि बारिश रुक गई थी, लेकिन लगता है कि दोबारा यहाँ पे बारिश है, तो अल्लाह खैर ही करे। लेकिन हमने उस साइड पे जाना है तो आगे ब्लू स्काई नज़र आ रहा है। इस साइड पे बारिश है काफ़ी तेज़ जहाँ से हम आए थे। तो अचानक से एक वेट रोड का पैच आ गया और बहुत ही अचानक से एक लाइन थी जिसके पीछे ड्राई थी रोड और आगे वेट। यहाँ पे बारिश मुझे लगता है तेज़ बारिश होके गई है और हमें दूर से भी नज़र आ रहा था कि इन पहाड़ियों पे बारिश हो रही है। तो एक बादल को हमने अच्छा किया कि मुड़ गए चेन लेक्स की तरफ, इसको मिस कर दिया क्योंकि मुझे आसार लग रहे थे कि बारिश तेज़ हुई है। और देखे खुश्क सड़क फिर से आ गई। तो ये पैचेस में बारिश होती है, कहीं पे बारिश है कहीं पे बारिश नहीं है। खैर पूरी दुनिया में ही होती है, पाकिस्तान में मानसून के सीज़न में ऐसे हुआ करता था। इसके बारे में एक मशहूर कहावत मौजूद है, सावन में गाय का एक सींग सूखा और एक गीला होता है। तो ये भी कोई ऐसा ही चक्कर है। इस ट्रक को क्रॉस करना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े ट्रक्स इसके ऊपर जा रहे हैं। F-150 नीचे और रैम ऊपर। नज़ारा चेक करें यार, बहुत देर से इन्हीं खूबसूरत नज़ारों में चलाता हुआ आ रहा हूँ। रोड गीली है तो ज़रा ख्याल से अब चलाना पड़ेगा, लेकिन शुक्र है मौसम ठीक है। तो ऊपर नीला आसमान नज़र आ रहा है, बस ये बादल बरस ना पड़े, हमारे आने से पहले बरस गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे ऊपर नहीं बरसे। और रॉकी माउंटेन्स नज़र आना शुरू हो गए। वो रॉकी माउंटेन्स इन फुट हिल्स के फ़ौरन बाद
दरिया है ओल्ड मैन रिवर के नाम का। ओके, यहाँ कैंप ग्राउंड वगैरह भी बना हुआ है और को नज़र आ रहा हो तो काफ़ी खूबसूरत दरिया है। मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत फॉल्स और ये क्रोनेस पास की तरफ जाते हुए पिंचर क्रीक से थोड़ा सा आगे ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा के बॉर्डर के पास है। नीचे लोग फ़िशिंग भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फॉल्स से जब मछलियाँ गिरती हैं या यहाँ पे वैसे मछलियाँ ज़रा ज़्यादा होंगी, फॉल्स के बिल्कुल नीचे फ़िशिंग कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से फ़िश भी कुछ अच्छी ही होगी यहाँ पे। मैंने सोचा हवा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी फॉल्स इतने प्यारे हैं तो ड्रोन उड़ा ही देते हैं। क्रैश होते होते बचा है, ड्रोन वापस ही नहीं आ सकता था, हवा का इतना प्रेशर था कि वापस नहीं आ सक रहा था और उसके सिग्नल लॉस्ट हो गए थे। तो शुक्र है क्रैश नहीं हुआ और हमें वापस मिल गया ड्रोन। तो उसकी फुटेज देखिए, क्योंकि इस फुटेज को लेने के लिए ड्रोन ने अपनी तकरीबन जान दे दी थी। अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि अगला फ्यूल स्टेशन किधर है, क्योंकि सिर्फ 2 बार्स बची हैं और फ्यूल ख़त्म होने से पहले फ्यूल स्टेशन तक पहुँच जाना चाहिए, नहीं तो रोल जाएंगे हम। ये देखें जी, बार्न बहुत ही फनी सी शक्ल बनाई हुई है इस बार्न की। ठीक है, बार्न की भी अपनी पर्सनालिटी है। बार्न हमेशा गाय भैंसों के रहने की जगह तो नहीं हो सकती ना, उसकी अपनी सोच और पर्सनालिटी है। तो इन खूबसूरत फॉल्स से आगे निकलते हैं और चलते हैं। वाह, सीन चेक करें यार, बड़ी खूबसूरत जगह है। हवा ने बस सारा मज़ा ख़राब किया हुआ है, बहुत तेज़ हवा आ रही है। यहाँ पे कोल माइन थी किसी ज़माने में। अभी भी पहाड़ों का अगर कलर देखें तो आपको पता चलेगा कि कोयला है इसमें। यहाँ पे एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी किसी दौर में, और उस लैंडस्लाइड के आसार पेट्रोल स्टेशन आ गया, रुकते हैं यहाँ पे।
क्रोनस से पहले किसी ज़माने में कोयला निकला करता था और बाद में कोयले की माइंस बंद होना शुरू हुई और इस इलाके की इकॉनमी भी ख़त्म होना शुरू हुई। तो इसी तरह की एक हिस्टोरिक साइट बनी हुई है। ये एक कोल माइन लीच कॉलियर्स का प्रोसेसिंग प्लांट था यहाँ पे और किसी ज़माने में बहुत एक्टिविटी होती होगी, लेकिन आजकल ये मेरे पीछे खंडरात और इन खंडरात में से वॉक करते हुए जा रहे हैं और इसको एक हिस्ट्री का पीस बनाया हुआ है। तो ये वाली जगह रेल कार्स के लिए थी, लोकोमोटिव्स को रिपेयर वगैरह करने के लिए, और यहाँ पे ट्रेन कार्स आती होंगी किसी ज़माने में। मगर अब वीरान खाली जगह। जी पावर जनरेशन के लिए इस एरिया को यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पे बाथरूम्स हैं तो उस ज़माने में भी होंगे शायद, लेकिन फॉर वर्कर्स, आजकल ट्रैवलर्स के लिए। यहाँ पे ये कोयले के निशानात अभी तक मौजूद हैं और ये काला काला कोयला है। बस कोयले की डिमांड कम हुई इसलिए निकालना ख़त्म कर दिया और इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस बढ़ गई, तो फ्यूचर में शायद ऑयल भी इसी तरह हो लेकिन अभी फ़िलहाल कोयले की जहाँ जहाँ माइंस थी वो खंडरात बन चुकी है। वाओ, क्रोनस लेक। मैं हूँ इस टाइम क्रोनस पास पे, जो कि है अल्बर्टा और बीसी के बॉर्डर पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इससे पहले बैटरी ख़त्म हो गई थी गोप्रो की, इसलिए फुटेज बहुत ज़्यादा कैप्चर हो नहीं सका। ये मेरे पीछे है क्रोनस लेक। एक और पीछे लेक आई थी एमराल्ड लेक, उसकी तरफ अभी जाऊँगा और बहुत ही खूबसूरत है। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। पहली दफ़ा मैंने इस जैकेट का विंटर लाइनर पहना है। मैं सोच रहा था कि उसको ना उठाऊं, लेकिन फिर मैंने उठा लिया। दो अंदर लाइनर्स हैं, दोनों लेयर्स पहनी हुई हैं और अब जाके ज़रा सुकून आया, वरना नहीं तो मोटरसाइकिल पे जाते हुए बहुत ही सर्दी लग रही थी। लेकिन ये जगह देख के मज़ा ही आ जाता है। इतनी तेज़ हवा में सोच रहा हूँ कि पता नहीं ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही होगी, लेकिन आज पूरा ही दिन तेज़ हवा रही है। तेज़ हवा की वजह से ट्रैवल को रोक तो नहीं सकते। थ्रू आउट द हिस्ट्री ये पास एक बहुत ही अहम गुज़रगाह रहा है और यहाँ से पहले वैगन्स गुज़रा करती थी और उसके बाद वक्त के साथ साथ रेलवे और बाद में फिर गाड़ियाँ, और एक वक्त तक जब जहाज़ लो फ्लाइट किया करते थे तो वो भी इसी पास से गुज़रते थे, क्योंकि इसके इर्द गिर्द रॉकी माउंटेंस बहुत ही ऊंची है। अभी ड्रोन फ्लाई किया, लेकिन स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग की वजह से उसको लैंड कराना पड़ा, नहीं तो क्रैश हो जाता। तो आज के दिन के लिए ड्रोन की फ़्लाइट काफ़ी हो गई है। अब चलते हैं किसी नेक्स्ट लेक पे, उसको जाके चेक करते हैं। और ये जी बॉर्डर है अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया का। हमारे पीछे गुजर चुका है अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया के साइन से होके आते हैं। ये जी लेक आइलैंड लेक है आई थिंक इसका नाम, और दूसरी तरफ एक और बहुत ही खूबसूरत लेक। लेक्स की तो भरमार है जी कनाडा में, हर साइड पे ही लेक्स होती हैं।
आइलैंड एक। BC में विंटर टायर मैंडेटरी लॉ है, तो अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। अल्बर्टा में कोई लॉ नहीं है, इसलिए अल्बर्टा में चला सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया में आपके पास विंटर टायर्स होने चाहिए। बाइक पे सब खैर आ ही नहीं सकते। और ये आ गया जी साइन, वेलकम टू ब्रिटिश कोलंबिया। और साइन छुपा हुआ है, इनको ये दरख्त काटने चाहिए ताकि पूरे तरीके से साइन नज़र आए। और जी BC पहुंच गए हम, क्रो नेस्ट पास रेस्ट एरिया। तो ब्रिटिश कोलंबिया का सामने साइन है जो कि कहता है वेलकम टू ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, द बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। अब इस बारे में डिबेट की जा सकती है, बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। मैं कहूँगा द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ। ये भी डिबेटेबल है, लेकिन बेस्ट प्लेस इसलिए नहीं कि बहुत महंगा है, अफोर्डेबल नहीं है। तो चलें जी, BC एक्सप्लोर करेंगे बाद में, लेकिन अभी अल्बर्टा, अपने अल्बर्टा वापस चलते हैं और जाते हुए एक लेक जो मिस की थी उसको देखते जाते हैं। व्यू चेक करें यार, अगर मैं थोड़ा सा आगे BC के साइन तक ना गया होता तो ये व्यू मिस हो जाता। तो इसलिए हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। पानी इतना ग्रीन क्यों है पता नहीं, नीचे कोई एलगी वगैरह होगी जिसकी वजह से ग्रीन है, लेकिन फिर भी व्यू अच्छा है। एंड वेलकम बैक टू अल्बर्टा, वाइल्ड रोज कंट्री। अभी 1 मिनट पहले हम एग्जिट हुए थे और अब वापस आ रहे हैं, तो वेलकम बैक तो बनता है। बाइक गुजर सकता है कि नहीं? आई थिंक कि गुजर सकता है। हाँ, बाइक की यही तो मज़े हैं कि हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। मैं इस लेक पे आके रुका हूँ और हवा इतनी तेज़ है कि ड्रोन उड़ाने का सोच भी नहीं सकता। लास्ट जगह पे जहाँ पे उड़ाया था विंड वार्निंग आ गई थी ऊपर जाके, लेकिन यहाँ पे उड़ाया तो बस उस पहाड़ में जाके लगना है। और इतना कोई ऊंचा पहाड़ यार पीछे, ये देखे, ओए ओए, बिल्कुल बहुत ऊंचा जा रहा है और नीचे इतनी खूबसूरत लेक। क्या जगह है यार, क्या जगह है। इस लेक का नाम गूगल मैप्स पे एमराल्ड लेक है, लेकिन मेरे ख्याल से वो गलत है। ये क्रो नेस्ट लेक का ही दूसरी साइड है, तो रोड के इस तरफ और दूसरा हिस्सा जिस पे इससे पहले रुका था वो रोड के उस साइड पे था, और दरमियान में ये ब्रिज है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। आप भूल जाते हैं, अभी कर दें, और नीचे कमेंट भी कर दें, और बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंजॉय करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। खुदा हाफिज़।